अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादी की पहली रात को शौहर ने अपने बीवी से बच्चों की फरमाइश कर दी। यानी कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। फिर बीवी ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम साजिद और बहू का नाम सबाना था। दोस्तों, हमने पहचान छिपाने के लिए नाम बदल दिए हैं। साजिद और सबाना की शादी को 5 साल गुजर गए थे। एक दिन सबाना और साजिद की अम्मी दोपहर का खाना खा रही थी कि अचानक साजिद की अम्मी सबाना से बोली, बेटी तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने हमको पोता या पोती का मुंह नहीं दिखाया है। आखिर बच्चा कब होगा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई थी तो सोचा शायद कोई खुशखबरी होगी, तो क्या यही गैस और तेजाबियत का मसला था? सबाना बोली, अम्मी खुदा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मगर सबाना की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादी हुई थी वो सब 2-2, 3-3 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, तुम अभी तक एक बच्चे की माँ नहीं बन सकी हो। सबाना बोली, अम्मी अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं भी क्या करूं। इतने में साजिद बोला, सबाना तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। सबाना चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सबाना के जाने के बाद साजिद की अम्मी बोली, बेटा अगर तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम कुछ कर लो। साजिद बोला, अम्मी बच्चा तो सबाना ही पैदा करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर साजिद की अम्मी बोली, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, कम से कम दूसरी शादी कर लो, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे। साजिद बोला, अम्मी मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे भला कौन शादी करेगा। तो साजिद की अम्मी बोली, मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी का नाम नेहा है, कम उम्र की लड़की है, अभी कुंवारी है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि तू सबाना को तलाक दे दे, तो उसको भी अपने साथ रख और तेरा अच्छा खासा कारोबार भी है, तू बड़ी आसानी से 2 बीवियों का खर्चा उठा सकता है। सबाना जो किचन में चाय बना रही थी, उसने ये सारी बातें सुन ली। जब साजिद कमरे में आया तो सबाना रोने लगी। साजिद ने रोने की वजह पूछी तो सबाना ने बोला, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली हैं, आप मुझको छोड़कर दूसरी औरत को इस घर में लाना चाहते हो। साजिद बोला, ऐसा नहीं है सबाना, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता हूँ। तुम्हें पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का कोई नामो निशान नहीं है और मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती तक नहीं दे सकता। और सुनो सबाना, इस घर में तुम्हारा जो मुकाम है वो तुम्हारा ही मुकाम रहेगा। अगले दिन साजिद की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गईं। जब साजिद की अम्मी ने अपने सहेली से साजिद के लिए उसकी बेटी नेहा का हाथ मांगा तो नेहा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। इस पर साजिद की अम्मी बोली, हाँ लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि साजिद की बीवी सबाना बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उसने वारिस नहीं देना है तो क्या फ़ायदा ऐसी बीवी का। साजिद की अम्मी ने अपने सहेली को राज़ी कर लिया
اور پھر 2 دن کے بعد ساجد اور نیہا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے ساجد نیہا کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ساجد جب اپنی دوسری بیوی نیہا کے کمرے میں گیا تو کہنے لگا، نیہا اب تم میری شریک حیات بن چکی ہو، میں پوری کوشش کروں گا جو پیار عزت مقام میں نے اپنی پہلی بیوی یعنی کہ شبانہ کو دیا ہے میں تم کو بھی وہی دے سکوں۔ پھر ساجد نے نیہا کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ نیہا بولی، میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ساجد بولا، مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میرے پاس گھر گاڑی پیسہ سب کچھ ہے، یہاں تک کہ بیوی بھی پہلے سے موجود ہے، لیکن ایک چیز کی بہت کمی ہے اور اس کے بغیر یہ سب چیزیں بے معنی لگتی ہیں۔ میری ایک خواہش ہے کہ میرے آنگن میں میری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیلے، بس مجھے تم سے یہی چاہیے، اور میری امی بھی یہی خواہش رکھتی ہیں۔ نیہا بولی، انشاءاللہ میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ اگلے دن شبانہ نے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ شبانہ کی ساس شبانہ سے بولی، کیا ابھی تک ساجد اور نیہا ناشتے کے لیے نہیں آئے؟ تو شبانہ بولی، نہیں امی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ساجد اپنے کمرے سے باہر آیا اور بولا، امی میں حلوہ پوری لینے جا رہا ہوں، آپ کی بہو کی فرمائش ہے۔ ساجد نے امی سے پوچھا، امی آپ کو بھی کھانا ہے؟ کیا آپ کے لیے بھی حلوہ پوری لے آؤں؟ ساجد کی امی بولیں، ٹھیک ہے میرے لیے بھی لے آنا۔ جب ساجد نے شبانہ سے حلوہ پوری کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دن رات کو کھانا بھی شبانہ نے تیار کیا۔ سب کھانا کھا رہے تھے تو شبانہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ نیہا بولی، اب تم کیوں نوکروں کی طرح سر پر کھڑی ہو بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ اس پر شبانہ بولی، میں سب کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھانا کھاتی ہوں۔ اس پر نیہا بولی، تم کیوں بڑھیوں کی طرح رواج قائم کرنے کے لیے بیٹھی ہو؟ کچھ دنوں کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیہا اور شبانہ کی تو میں ہونے لگی۔ تو ساجد نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہا، کھانے کے بعد ہم لوگ باہر گھومنے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر آتے ہیں۔ نیہا تو مان گئی، لیکن شبانہ بولی، میں نہیں جاؤں گی، میں تم دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی ہوں۔ جب نیہا اور ساجد باہر گھومنے چلے گئے تو نیہا بولی، آپ نے شبانہ کو ساتھ آنے کو کیوں کہا؟ مجھے وہ باز عورت بہت بری لگتی ہے۔ تو ساجد بولا، وہ میری بیوی ہے، میں تم دونوں کو برابر کا حق دینا چاہتا ہوں۔ ساجد اور نیہا کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن بچے کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ ایک دن نیہا اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ 1 سال ہو گیا ہے اور میں امید سے نہیں ہوں کہیں ساجد مجھے طلاق نہیں دے دے، کیونکہ اس نے صرف بچے کے لیے شادی کی ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں ساجد کو ایسا محسوس کراؤں جیسے میں ماں بننے والی ہوں، اس طرح ساجد اور میری ساس کا دھیان پورا مجھ پر رہے گا۔ نیہا بار بار ڈرامہ کرتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب پہلی بار نیہا نے پیٹ میں درد کا ڈرامہ کیا تو ساجد اور اس کی امی نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا، اس کا چیک اپ کرایا، اسے کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے نیہا کا بلڈ سیمپل چیک اپ کے لیے لیا اور چلی گئی۔ اسی رات نیہا نے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو اس کے ساس اور شوہر نے اسے فوراً اسپتال لے کر چلے گئے۔ اتنے میں شبانہ کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ ساجد بولا، امی آپ نیہا کو سنبھالو، میں شبانہ کو دیکھتا ہوں۔ تو ساجد کی امی بولی، ارے بیٹا اس کو کیا ہوا ہوگا، وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہوگا، اس کی دوائی گھر میں پڑی ہے، وہ لے لے گی، تم نیہا کو سنبھالو۔ جب ساجد اور اس کی امی نیہا کو اسپتال لے کر گئے تو اسے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گھر واپس آئی اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساجد بولا، امی میں شبانہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ساجد جب شبانہ کے کمرے میں گیا، ساجد کہا، شبانہ اب طبیعت کیسی ہے؟ تو شبانہ بولی، آپ کو کیا لگے گا، آپ تو مجھے درد میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ساجد بولا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟
तुम्हें गैस और तेजाबियत का ही तो मसला है, उसकी दवाई घर में मौजूद है, तुम दवा लेती रहो। जब शबाना बोली हाँ अच्छा है, ठीक है, आपकी तवज्जो पूरी तरह से मुझसे हट गई है, अब आपको क्या मतलब है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो साजिद बोला क्या करता अगर उसे अस्पताल लेकर ना जाता। तो शबाना बोली हाँ, आप उसी से प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त नहीं है। तो साजिद बोला मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। साजिद ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर ने नेहा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली आपकी बहू नेहा अपनी बनाई हुई जाल में खुद फंस गई है। वो ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको है ही नहीं, अब उसे वही बीमारी लग गई है, अब वो कभी बच्चे की मां नहीं बन सकती। साजिद की अम्मी कहने लगीं शायद मुझे अपनी बहू शबाना की बद्दुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखा दिया। अभी साजिद की अम्मी डॉक्टर से बात ही कर रही थी कि अचानक फिर शबाना की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। लेडीज डॉक्टर बोली ये कौन चीख रहा है। तो साजिद बोला ये शबाना है। डॉक्टर ने कहा अगर आप कहें तो मैं एक बार शबाना का चेकअप कर लूं। साजिद ने कहा जी हाँ ज़रूर। तो साजिद की अम्मी बोली मुझे लगता है शबाना भी नेहा की तरह ड्रामा कर रही है। लेकिन जब लेडीज डॉक्टर शबाना का चेकअप करके बाहर आई तो उसने कहा आपके लिए खुशखबरी है। साजिद की अम्मी मुंह बनाती हुई बोली क्या खुशखबरी है। तो लेडीज डॉक्टर ने कहा आप दादी बनने वाली हैं, आपकी बहू का तीसरा महीना चल रहा है, कल उसको मेरे पास अस्पताल ले आना, मैं उसका सारा टेस्ट करवा लूँगी क्योंकि उसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो साजिद की अम्मी बोली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। और फिर साजिद अपनी बीवी शबाना के कमरे में गया, उसे मुबारकबाद दी। फिर साजिद थोड़ी देर शबाना के पास बैठा रहा, फिर बोला अच्छा शबाना मैं नेहा को देख कर आता हूँ। शबाना बोली ठीक है, अच्छा वैसे भी उसको आपकी ज़रूरत है। फिर साजिद जब नेहा के कमरे में गया, नेहा रो रही थी और अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। साजिद बोला क्या नेहा तुम क्या कर रही हो। नेहा ने कहा जी हाँ, मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं शबाना के साथ बहुत गलत सलूक किया है, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा है, शायद उसी की सज़ा मुझे मिल गई है। मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। इतने में शबाना भी नेहा के कमरे में आ गई। नेहा ने शबाना से माफ़ी मांगी और फिर नेहा बोली अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, अब मुझे चले जाना चाहिए। शबाना बोली नेहा मुझे भी बाज कहा गया था, अल्लाह ने मेरी सोनी गोद भर दी, शायद तुम पर भी अल्लाह अपना करम फरमा दे, मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा होगा, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, हमारे बच्चों को दो माओं का प्यार मिलेगा। ये सुनकर नेहा के आंखों में आंसू आ गए। नेहा शबाना के गले लगकर रोने लगी। फिर शबाना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक प्यारे से बेटा से नवाज दिया। अब नेहा शबाना की बेटे को अपना बेटा समझती और शबाना को अपनी बड़ी बहन समझती और साजिद अपनी दोनों बीवियों के साथ बहुत खुश है। दोस्तों बच्चों की चाहत में साजिद को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साजिद की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में उसने अपना ही नुकसान कर लिया। जिस शबाना को वो देखना पसंद नहीं करती थी, उसी शबाना ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।